इजराइल फलस्तीन जंग के हवाले से हम बात करें, 11वें रोज में दाखिल हो चुकी है। 3000 से ज्यादा फलस्तीनी हैं जो अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि 11000 से ज्यादा जख्मी हैं, जबकि लाखों की तादाद में अफराद बेघर भी हुए हैं। इसराइल का जो जमीनी ऑपरेशन है, इसकी कार्रवाई की तैयारी के बाद गजा की पट्टी पर पानी खत्म हो गया है। खाने पीने के लिए कोई अशिया मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है, जबकि शहीद होने वालों के कफन का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा। इनको आइस ट्रक्स में रखा जा रहा है, जबकि लबनान का बॉर्डर जो है वो बंद है और एक ही रास्ता है फलस्तीनियों की ज़मीनी मदद का, वो है मिस्र का बॉर्डर, लेकिन वो भी सिक्योरिटी खदशे के बायस बंद है। अगर मिस्र का बॉर्डर नहीं खुलता तो शदीद इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। दूसरी जानिब UNO का जो अहम इजलास है वो कल होगा, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जलानी साहब भी शिरकत करेंगे और तवक्को की जा रही है कि तमाम इस्लामी ममालिक और जो दीगर ममालिक हैं वो इसराइल की जो जहारियत है उस पर ठोस मौक़िफ़ देंगे। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका का, आपको पता है जी, वो खुलकर इसराइल की मदद करने के बाद अब कुछ बैकफुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है, या ये सिर्फ एक परसेप्शन है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा है कि गजा पर कब्जा इसराइल की भूल होगी। इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं, लेकिन कल कुछ विजुअल्स आ रहे थे हमारे पास जो कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के, और सोशल मीडिया इन वीडियो से भरा हुआ है। खोलकर इतना दिल दुखता है और उन वीडियोस को देखकर इतना खौफ आता है। अब वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स की वीडियोस आई, जो स्टाफ था वहाँ पे वीडियोस आई। एक डॉक्टर काफ़ी अरसे से ट्रीटमेंट दे रहे हैं तमाम तर लोगों को ज़ख्मी का। उनके वालिद और उनके भाई की लाश जब आई तो वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके, और ये विजुअल्स आप अपनी TV स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है, बहुत मुश्किल है इस वक्त फ़लस्तीनियों के ऊपर और इसराइल के हवाले से दुनिया का जो भी मौक़िफ़ है, लेकिन ये जो ज़्यादती, जो जुल्म, जो तशद्दुद इन फ़लस्तीनियों पे किया जा रहा है वो किसी तौर पे भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता, और ना ही किसी तरह से इसराइल किसी सपोर्ट का मुस्तहिक हो सकता है। लेकिन इसी पे हम बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्जियाकार है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो इसराइल और फ़लस्तीन का मामला है, हम काफ़ी दिनों से डिस्कस करें और ये हम इस जंग के हवाले से भी बात करें। 11वें रोज़ में दाखिल हुई है। ये जो गजा के अंदर एक जो अब आगे एक डाउट आ रहा है, पहले तो जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है वो जन्म ले रही थी। अब ये जो दूसरी जानिब पानी बंद होना, खुराक ना होना, इमदाद ना पहुंचाना, पहले कनाडा ने जो इमदाद भेजी वो नहीं पहुंच सकी, फिर जर्मनी की जानिब से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई। क्या देख रहे हैं ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल अभी इस वक्त हम गजा के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर देख रहे हैं? देखें, इस जंग को 4 उसके जो पहलू हैं उनको हम देख लेते हैं। एक ऑब्वियसली जो इंसानी सूरत हाल है, दूसरा कानूनी पहलू है, तीसरा दिफाई एस्पेक्ट है, और चौथा कि बैनुल-अक़वामी तौर पे सिफारतकारी के डोमेन में क्या हो रहा है। तो जहाँ तक जिस तरह आपने भी बहुत तफसीली अहाता किया कि जो इंसानी सूरत हाल है वो इंतहाई कैटास्ट्रॉफिक है, क्योंकि 22-23 लाख जो लोग हैं वो पानी, खुराक, अद्वियात से ना सिर्फ महरूम हैं बल्कि उनके ऊपर मुसलसल बमबारी भी की जा रही है। तो इसका ताल्लुक़ आलमी क़वानीन से भी है कि ये आलमी क़वानीन और बैनुल-अक़वामी इदारों के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि जो इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार हैं और जो बड़ी ताकतें अपने आप को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बात करती हैं, वो इसराइल के मामले में क्यों खामोश हैं। ये दूसरा पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसानी हुकूक़ की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी हो रही है। इंसानी जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन भी हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की रिक्वायरमेंट है, सिविलियन और मुताहरिब क़ुव्वतों के हवाले से टारगेटिंग की रिक्वायरमेंट है, जो प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फोर्स है कि कितनी ताकत इस्तेमाल की जाएगी उसकी रिक्वायरमेंट है, कीमियावी हथियारों के इस्तेमाल की ममानियत है ये। और चौथी बात जो कि बहुत ही तकलीफ़देह है वो ये है कि आप जानती हैं कि चंद दिन पहले इसराइल की हुकूमत ने कहा था कि शुमाली गजा से फ़लस्तीनी जनूबी गजा की जानिब मूव कर जाएं। तो देखें कितनी अफसोस की बात है कि जो लोग उनके हुक्म के पाबंद होके जनूबी गजा में जिन्होंने मूव किया उनके ऊपर भी 2 दिन से बमबारी की जा रही है, अस्पतालों पे भी बमबारी की जा रही है। जो लोग इंसानी जान बचा के मिस्र जाना की कोशिश कर रहे हैं और उसकी बॉर्डर क्रॉसिंग के पास मौजूद हैं, उस बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर भी बमबारी की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन
जो कल OIC का एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है, मैं समझता हूँ उसकी भी काफ़ी अहमियत है, क्योंकि हम ये तवक्को कर रहे हैं कि तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं, देखें जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीबन 35% ममालिक बनते हैं, वो अगर मजमूई तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम आलम को ये कहेंगे कि जी जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है वो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है और इसराइल को पाबंद किया जाए कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर इजिप्ट के ज़रिए खोलने की इजाज़त दे, एक विंडो प्रोवाइड करे चंद घंटों या दिनों की कि जिसके दौरान अद्वियात, खुराक और पानी का ज़ख़ीरा वहाँ मूव किया जा सके और उसको ऊपर कोई फायरिंग ना की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमरीकी बयानात और दबाव के बावजूद, आप जानते हैं सदर बाइडन भी कल इसराइल पहुंचने वाले हैं और चीन और रूस के जो सदर हैं उनकी कल बीजिंग में मीटिंग मुतवक्के है। तो बहुत हाई लेवल पे एंगेजमेंट तो हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसराइल ने किसी को ये कमिटमेंट नहीं दी कि वो सीज फायर करेगा या ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन